हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आसिम का एक और व्लॉग देखा जिसमें काफ़ी चीज़ें मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगी। एक तो उन्होंने अपने चैनल पर बार बार ये बात बोली और बहुत प्राउडली बोली कि हाँ जी, मेरी बहन की जो 13 साली मोहब्बत है साजिद भाई। और इस चीज़ को उन्होंने 4-5 बार रिपीट भी किया। इसमें एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ आई कि अब वो अपना हक जो है वो साजिद भाई पे ज़्यादा जताने की कोशिश करें जब से कौसर का बेबी हुआ है। क्योंकि पहले क्या था कि सितारा के साथ 3 बच्चे थे तो वो ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट उनकी साजिद भाई की उनकी तरफ ज़्यादा रहती थी। और कौसर अकेली थी और वो भी उनकी मैरिज बहुत लेट हुई थी, लेकिन उनको कोई मिला नहीं था पहले बैचलर, तो उन्होंने ये साजिद भाई के साथ ही शादी कर दी। तो अब शादी हो चुकी है, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जो सितारा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो मुझे लगता है कि एक दिन सितारा के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें सेफ़ नहीं है। क्योंकि जो ग्रीडीनेस है ना, वो इंसान की जब बढ़ जाती है ना, तो वो क्राइम पे आ जाते हैं लोग, ऐसे लोग क्रिमिनल हो जाते हैं। तो जिस तरीके से मैं आसिम को देख रही हूँ, उनकी जो बातें सुन रही हूँ, तो उससे मुझे एक अजीब सी कहते हैं ना कि फीलिंग हो रही है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कम बोल रहा था, आपको पता है उसकी आवाज़ नहीं निकलती, वो अटक-अटक के बात करता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, फाइनेंशियली ये लोग ज़ीरो हैं, बहुत ही पॉवर्टी की लाइन से बिल्कुल बिलो है। इस करके ये जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उनके सामने ये उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही अब इस्लामाबाद कौसर गई, आपने कौसर को भी देखा होगा, वो भी इतना बात नहीं करती थी। जब यहाँ पे साजिद भाई उनसे मिलने आते थे किचन में, साजिद भाई 20 बार बुलाते थे, वो जवाब भी नहीं देती थी, अपना फेस भी सीधे तरीके से नहीं रखती थी, मतलब आई कांटेक्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पर पता चलता था कि ये लोग कितने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। अब जैसे ही सितारा के घर में गई है, उसके ठाट-बाट, उसका बैठना-उठना देखकर इनके भी जो मतलब है ना होश, जो कह रहे हैं कि वो ही उड़ गए हैं। इनकी मदर भी देख रही हैं, फ़ोन पे बातें भी ज़रूर होती होंगी, लेकिन उनकी मदर सामने नहीं आती, उनकी आवाज़ नहीं आती है। तो उनसे कोई जजमेंट नहीं हो पा रही थी कि वो किस टाइप की हैं या क्या इनके कुक हो रहा है माइंड में। वो सारी चीज़ें आसिम ने आकर खुद ही अपने मुँह से बता दी कि वो इस चीज़ को इस तरीके से ले रहे हैं। पहली बार उन्होंने ये चीज़ें बार बार अपने मुंह से जब बता रहे हैं कि मेरी बहन की 13 साली मोहब्बत थी, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हम ठीक हैं और जो लोग बात कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि जो सही होता है वो सही रहता है और जो गलत रहता है वो गलत रहता है। ये बातें वो खुद बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सही उनको लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। क्योंकि जो उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है वो ही सिर्फ सही है। जो उनका जिस चीज़ में उनको फ़ायदा नहीं है या जो सही हमारे लिए है, वो उनके लिए उतना ही गलत है। क्योंकि देखिए, जो कौसर को कहलाते हैं कि कौसर की वजह से कि सितारा की लाइफ हेल हुई है, सितारा प्रॉब्लम में आई हैं या सितारा की बच्चों की ज़िंदगियों पे असर हुए हैं, तो वो उनको लगता है कि वो सपोर्टर्स तो गलत हैं जो ये बातें कर रहे हैं। और हम सही हैं क्योंकि हमें पता है कि कौसर की 13 साली ये मोहब्बत है साजिद भाई। और फिर साजिद भाई पहले तो छिपा कर हेल्प कर रहे थे, अब उन्होंने एक क्यून वाला ताज जो है कौसर को दे दिया। और ये भी थोड़ा बेधड़क हो गए हैं, बड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं कि निडर हो गए हैं। पहले जैसे ये इनकी ज़ुबान ताल्लु के साथ चिपकी हुई थी, अब वो मुकर हो गए हैं, अब वो अपनी बात बोलते हैं। अब जैसे वो बिना डर के बोलते हैं कि अब उनके पास भी जो भांजे नामी एक हथियार आ गया है कि बेबी के नाम पर अब हमें भी कौसर की वैल्यू बढ़वा ली है।
कौसर पहले भी साजिद भाई की वाइफ थी, आज भी साजिद भाई की वाइफ है। जितना कर सकती थी सितारा उनके लिए एक अच्छे जेस्चर के साथ वो कर रही थी। बट इन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कभी, क्योंकि वो लालसा, वो लालच इनके अंदर भरा हुआ है। इनको लगता है कि इनके हाथ में खजाना मिल गया है, उनके हाथ में कोई ट्रेजर बॉक्स मिल गया है, जिसको अब ये चाबी इनके हाथ में आ गई है। अब ये जिस तरीके से मर्ज़ी ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हैं। जो इनकी इनकी मनोस्थिति है, वो होता है ना कि एक बच्चा समझ लेता है कि मुझे तो अब सब कुछ मिल गया, मैं मनमानी करूं, मैं तोड़ूं फोड़ूं चीज़ों को जैसे मर्जी करूं। इनके अंदर वो वाली फीलिंग है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग तो नहीं है। क्योंकि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलते। उनको तो ये लगता है कि जैसे कौसर उनका एक डिप्लोमा है, उनको अचीवमेंट मिली है कि कौसर को वहाँ पे स्वीकृति मिल गई है, सितारा ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा वैल्यू दी है। तो उनको ये सब चीज़ें देख देख कर ना, उनके जो ख्वाब है उनको वो पूरे होते नज़र आते हैं। क्योंकि अभी तो कौसर ने एंट्री की है इस्लामाबाद में, और उनको जो चीज़ें साजिद भाई करके दिखा चुके हैं लोगों को कि मैं किस तरीके से कौसर की अवभगत कर सकता हूँ, तो उनको लगता है कि हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो फिर कौसर कहेगी साजिद भाई वही करेंगे। तो कौसर ऑब्वियसली सी बात है अपने भाई का, अपनी मदर का, अपने घर का, अपनी मायके का ख्याल तो ज़रूर रखेंगी। ये तो है नहीं, चाहे वो एक भी पैसा नहीं कमा रही हैं, हालांकि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो ऑल आर सेल्फिश। तो मैं सितारा को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डियर, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों को अपने बच्चों के आसपास रखोगे तो कोई भी आपको घाव देकर चला जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि जितनी भी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करी हैं वो आपके बच्चों को भोगने को मिले। तो क्योंकि वारिस तो बहुत सारे और भी इकट्ठे हो गए हैं ना, जो इधर इर्द गिर्द लोग चील की तरह आपके घर में नज़र गड़ाए बैठे हैं। अभी आप इस्लामाबाद से आई तो काफ़ी लोग जो आपके पीछे पड़े थे, आपने अपनी जान छुड़वाई और आप यहाँ पर आ गई। फिर आप यहाँ पे आकर आपने कई लोगों को, जैसे आप बोल रही थी कि वो मेरे मामू का बेटा है रमज़ान, तो उसको मैंने अपने घर में रख लिया। तो डियर, मैं एक चीज़ बता दूं, आपको लगा मेरा मामू का बेटा है, मेरा सगा है, तो वो तो आपके सगी बहन थी, सगा जीजा था, जिन्होंने आपको इतना बड़ा धोखा दिया। तो आपको ऑलरेडी आपके रिश्तेदारों ने ही आपकी जो भांजी है नैना, और ऐसे कई आपके आपकी जो भांजी है इसकी तमन्ना, और आपकी जो हीरा है, हीरा शाहिद, तो ऐसे लोग तो ऑलरेडी आपको अच्छे लेसन दे चुके हैं। तो उसके बाद जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, आप उनको ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो मेरा सगा है, वो मेरे मामू का बेटा है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं उसके हवाले अपना पूरा घर छोड़ के जा सकती हूँ। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, घर में आपकी 100 चीज़ें होंगी, किसी चीज़ पे भी आप किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकती, जबकि आपका तो भरोसा आपके सगे खून ने तोड़ा है। आपके सगे खून ने आपको ऐसे लेसन दिए हैं। इतने लेसन लेने के बाद अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगी, तब आपकी ज़िंदगी भर ना कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ना, देखिए ये पैसे वाली बात है ना, ये कभी भी किसी के पास आता है, टिकती है, जो लक्ष्मी होती है। क्योंकि आपको तो पता है, आप तो पहले से ही इस चीज़ में है कि किस तरीके से आप खर्चे करती हैं, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है शॉपिंग करना, जो चीज़ें घर में है फिर भी आप ले लेके आती हैं, हालांकि आपको इतने लोग गिफ्ट्स भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, आप यूज़ करें। आप अच्छे टी सेट्स में चाय पिएं, आप अच्छे बर्तनों में खाना खाएं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप खुद खाएं, ना कि आप दूसरों को अच्छे बर्तनों में सर्व करें। आप कहते हैं वहाँ पे तो इनके घर में हमने देखा है, कौसर के घर में इनका लाइफस्टाइल क्या है, तो इनका स्टैंडर्ड क्या है। आप कह रही हैं कि खाला बैठी हैं, उनको उधर दे के आओ, भला उन्होंने आपके लिए क्या करा। वो तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं हमें दिखाई दिया कि आपके लिए उन्होंने कुछ किया हो। इवन कि उनकी बेटी को वो
कभी स्माइल नहीं करने देती अपने फेस पे। कौसर बैठी हुई हैं उनके पास, तो वो उन्हीं की कहने के ऊपर अपना बिहेवियर करके दिखा रही हैं। वो तो बस ये है कि थोड़ा सा टाइम जब बेबी होता है तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तो मकसद पर बैठे हुए हैं। जब मकसद निकल जाते हैं तो ऐसे लोग दोबारा नहीं हाथ आते। तो आप ज़रूरत ही नहीं कि आप ऐसा माहौल करें कि आपको कोई छोड़ के जाए और आप पेनफुल हो जाएं। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये जो मेरे नहीं है वो मेरे नहीं है, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ साजिद भाई की। देखिए, आप अपनी तकदीर खुद नहीं लिख सकते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सबके ज़िंदगी में है। हाँ, हम कर्माज़ हमारे हाथ में कि हम कर सकते हैं, लेकिन तकदीर हम अपनी नहीं लिख सकते। मुझे इस चीज़ पे आज इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आपको लगता है कि मैंने अपनी तकदीर को खुद लिखा है। आपने काम बहुत अच्छे किए, आप इंसान बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो बैगेज हम अपने साथ लिए बैठे हैं, जो हमारे कर्मज़ हैं, जो हमारे पिछले जन्म के, उन सब का हिसाब भी हमें यहीं पे देना होता है। आपको वक़्त मिला है, आपको यूनिवर्स ने बहुत चीज़ें नेमतें दी हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जब आप सच्चे दिल से भगवान के साथ कनेक्ट होती हैं, कनेक्शन आपका होता है, तब आपको उनकी जो अहमियत है उसके बारे में एहसास है। बिल्कुल आप डिवाइन के साथ, आप गॉड के साथ कनेक्टेड हैं। मुझे इस चीज़ की फीलिंग होती है। इतनी ज़्यादा आपको उन्होंने ब्लेस किया है, बट वो ये भी मैसेज आपको देते हैं कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी करना चाहिए काम, और अपने आप को सेल्फ वैल्यू देना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप बार बार इग्नोर करती हैं। और मुझे इस चीज़ के लिए कष्ट होता है। आपको मैं बता दूं कि कल मुझे सपने में मैं सितारा के पास उनके घर में गई थी, उनसे मिलने गई हुई थी। वहाँ मेरी साजिद भाई से इनफैक्ट झड़प सी छोटी सी हो गई कि उन्होंने मुझे बोला कि आप रोज़ मेरे बारे में, रोज़ हमारे बारे में बात करती हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछा, क्या भाई साहब मैंने कोई भी बात ऐसी बोली है जो आपने नहीं की या जो आपकी मंशा नहीं है? तो मैंने जब बैठाकर उनसे सारी बातों में क्वेश्चनिंग की, तो उनको रियलाइज़ हुआ ये सब सपने में चल रहा है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उनसे एक बड़ी गलती हो गई है। तो जब इंसान रियलाइज़ करता है ना, तो वो जस्टिस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक सपना था। तो मैं साजिद भाई आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कौसर को अपने दूसरे घर में लेके जाएँ, जहाँ पर आपने सितारा का इतना पैसा वेस्ट किया है। अब उसको सुकून से रहने दें, आप दिन भर वहाँ रहें, हाफ़ डे आप सितारा को दें। आपने, क्योंकि आपने रात को उधर रहना होता है, तो आपने एक जो उनके मामू का बेटा है, क्या नाम है उसका, रमज़ान, उसको अपने बच्चों की और अपने घर की ज़िम्मेदारी दी है। कभी आप दिल से सोचिएगा कि अगर आपके घर में आपकी एक बहन होती, आप, मुझे अफ़सोस है कि आपकी कोई सगी बहन नहीं है, अगर आपकी सगी बहन होती और उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता, तो क्या आपको अच्छा लगता या सही लगता? फ़ारुक यासीन की हम बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही एडिक्शन में है, वो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उनके बारे में दुनिया को पता है। तो वो अपनी फैमिली के नहीं, अपने बच्चों के नहीं, तो सितारा के बारे में तो वो बहुत दूर की बात है, क्या सोचेंगे। उनके अगर फादर होते तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होती। आज ये बात आपके जो साले साहब हैं मिस्टर आसिम मलिक, वो भी बोल रहे थे कि जो खाला है, जब तक वो ज़िंदा थी हमारी तो वहाँ पे एंट्री भी नहीं थी। तो आपने अपनी माँ के लिए जो किया है काम, उनके जाने के बाद उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ये कर्मा में, गुड कर्मा में काउंट भी होगा। आप जितने मर्ज़ी उनके लिए खाने वाने, देगे बनाएं, बँटवाएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उनकी आत्मा को तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सोल को कोई रेस्ट मिल रहा होगा या वो शांत बैठी होंगी। उनको बहुत दुःख हो रहा होगा जिस तरीके से आपने सितारा को ला के रख दिया, और ना ही सितारा के फादर को कुछ भी अच्छा लग रहा होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ना, अगर आपने कर भी लिया है सब कुछ, तो इन चीज़ों को ना मेंटेन करो। एक बंदे को ना आप मिसयूज़ मत करो, बस मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। जिनको मेरी बात ठीक लगी है
वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मुझे ये भी बताएं कि मुझे अपनी वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कितना रखना चाहिए, क्योंकि कई बारी मुझे लगता है कि वीडियो बड़ी हो गई है और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी होती है, लेकिन फिर मैं इसको वाइंड अप कर देती हूँ। तो प्लीज़ अगर टाइम ड्यूरेशन बता देंगे कि आप भी इतने कंफर्टेबल हैं तो मैं इसको कंटिन्यू कर लिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ठीक लगे वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।